ज़िला पुंछ की तहसील मेहंडर के बनलोई इलाके के अवाम ने आज ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि बनलोई में पानी, बिजली, सड़क और स्कूलों जैसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा है कि कोई टीम तश्कील दी जाए जो मेहंडर के बनलोई इलाके में जाए और वहाँ पर अवामी मामलात व मसाइल को देखे और उन्हें हल किया जाना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के आला अफसरान से इन लोगों ने अपील करते हुए कहा है कि इस दूर दराज इलाके में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के फुकदान को जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हमारा स्कूल हाई स्कूल है बनलोई, जिसमें 4 टीचर हैं। जो टीचर 2-3 तो मेंटर से आते हैं, एक इधर का है। मेंटर से आते समय इधर तक कितना टाइम लगता है वो तो सब दुनिया को पता ही है। इधर टाइम पे नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे बच्चों का बहुत बुरा हाल है। क्या पढ़ेंगे वो? अगर टीचर 12 बजे इधर आएगा तो क्या पढ़ेंगे? क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी लगती है? कौन सी हाजिरी लगती है? इधर तो नेटवर्क है, तो हाजिरी कौन से लगती है? मास्टर मशीन उठाते हैं हाथ में तो अपने नक्के पर चढ़े जाते हैं, टेकरी पर चढ़े जाते हैं। तो वो टेकरी पर जाते हैं तो बच्चे स्कूल में क्या करते हैं? पूरा दिन वो टेकरी पर रहते हैं। 1947 से लेके आज दिन तक इस बनलोई में किसी ने देखा नहीं। ये रोड इस सामने ही दिखाई दे रही। आज दिन तक इस रोड का बहुत बुरा असर है और रिकॉर्ड में इस रोड का पैसा पूरा निकला हुआ है। पहले मैं डीसा से आगे बात किया था, नीचे बनलोई में आए थे तो बोला था तो 4 किलोमीटर पर रोड़ी पड़ी हुई है। जब तक के 2 किलोमीटर पर रोड़ी पड़ी थी, हमारी बनलोई सागरे से मटर तक 2 किलोमीटर पर रोड़ी बजड़ा डाला था। जो उधर लीडर लोग थे उन्होंने 4 किलोमीटर डीसी साहब को बताया, तो डीसी साहब को खुद ही आना चाहिए इधर। हमारा जो है 4 किलोमीटर रोड तो देखनी चाहिए, कहाँ पे निकाली है इन्होंने, कहाँ पे बजड़ा डाला। क्या हाँ नहीं दिया है, न देखा है, न रोड को देखा है, न स्कूल को देखा है, न हमारे अस्पताल को देखा है कि इधर है भी या कुछ या नहीं है। सब कुछ पता हो जाएगा आपको। तो आप दौरा करें, यहाँ आए, आके देखें। क्या के आगे हमारी रिक्वेस्ट है और डीसी साहब के आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक टीम जरूरी भेजो जहां ये इलाका चेक करके देख सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं कि हमारा रोड का या हमारे गांव का क्या हाल है। बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत रोड, स्कूल और पानी हमारा बिल्कुल नहीं है। लाइट भी नहीं है, खंबे नहीं है, तारें ऐसे ही हमने बांधी हुई हैं लकड़ियों के साथ। हाँ, अगर हम बोलते हैं बिजली वालों को जाके खंबे हमें चाहिए, वो बोले जाकर किसी नेता के पूछो, खंबे अभी उन्होंने पैसे नहीं डाले हैं नेतू ने, तो फिर क्या पता है। तो पीछे एक बार हमारे निगरे के पैसे आए तो उन्होंने बताया हमारा बीपीएल है, इस भाई का भी बीपीएल है, हम कोई भर्ती नहीं है फौज में, वो मुलाजिम का बीपीएल नहीं होता, हमारा बीपीएल है, निगरे का है। तो उन्होंने बोला हमने निगरे का आपका पैसा रोड पर लगा दिया है, उसके बारे में आप पूछेंगे वो निगरे का पैसा रोड पर कैसे लग सकता है। कि आज दिन तक यहाँ पर मुझे, मेरी तो उम्र हो गई है तकरीबन 45 साल एज हो गई है, आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर का कोई भी साहबान ने अफसर साहबान यहाँ नहीं देखा। ये गाँव जो है LC के ऊपर है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस आर्मी का जो हमें आज दिन तक कुछ मदद करती है। ये गाँव है जो बिल्कुल LC पर है। इस गाँव में ना को मुलाजम इतना, और काफ़ी जो नौजवान हैं घूम रहे हैं इधर उधर, मगर फिर भी इस गांव की आज दिन तक कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो कि गलत हो। तो गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, तकरीबन 20 किलोमीटर हम पैदल ही चलते हैं। तो इस रोड का विजिट कर कर आप देखें कि इस रोड की क्या हालात है। स्कूल भी है, मास्टर भी हैं यहाँ मेंढर के, मगर रोड नहीं है तो वो कैसे पहुँचेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी करके मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर DC साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप बनलोई में आएँ और बनलोई की हालात देखें, और हम आपको वेलकम करता हूँ मैं इस बनलोई में। जब भी आप आएँ यहाँ और हमारी हालात देखें। मैं हर एक जब भी किसी को बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो लीडर हैं वो आते हैं हमारे पास, मगर ऐसा हमारे को कोई इंजेक्शन लग जाता है कि 5 साल के लिए हम उनके पास दोबारा, वो भी नहीं आते, हम भी नहीं जा सकते।